मूवी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं। बड़े भाई का नाम बिल होता है। वो छोटे भाई को एक कागज की बोट बनाकर दे रहा होता है। इधर बाहर बारिश आ रही थी। बिल का छोटा भाई है उस बोट को लेकर बाहर जाता है। तभी उस बच्चे की बोट पानी में बहती बहती सीवर में चली जाती है और जब वो बच्चा अपनी बोट को ढूंढने के लिए सीवर के पास जाता है तब हम पहली बार पेनीवाइज को देखते हैं। पेनीवाइज बच्चे को उसकी बोट रिटर्न करने के बहाने अपने पास बुलाता है और उस बच्चे के पास आते ही वो उसका एक हाथ ही खा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद बच्चे का कुछ भी पता नहीं चलता है। लोग समझते हैं कि वो मिसिंग हो गया है। उसके बाद हम एक लड़के माइक को देखते हैं जो एक शिप हाउस में होता है। उसे कहा जाता है कि वो एक भेड़ को शूट करे पर वो ये नहीं कर पाता, लेकिन उसे ये करना था क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस था। फिर हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं और वहीं पर हम एक लड़की बेमिडी को देखते हैं जिसकी क्लास फेलो उसे काफी तंग करती है। सब बच्चे ओकेजन स्टार्ट होने से काफी खुश होते हैं। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चे को ढूंढने आई थी जो मिसिंग हो गया था। वहाँ एक बच्चा हेनरी भी था जो नेचर वाइज बहुत इल मैनर्ड भी था। वो लड़का बिल और उसके फ्रेंड्स को काफी तंग किया करता था। वहीं पर हम मेनेल्डी की बेस्ट फ्रेंड को भी देखते हैं। वो आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। इसी तरफ जब बिल अपने घर को वापस आता है तो उसके फादर उसे काफी डांटते हैं क्योंकि बिल समझता था कि उसका भाई अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसे लगता था कि वो सीवर से गुजर कर उसके डेड एंड में पहुंच गया होगा। उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो मर चुका है, इसीलिए उसे ढूंढना बंद कर दो क्योंकि इससे उसकी मदर को काफी दुख होगा। इधर माइक जब मीट डिलीवर कर रहा होता है तो उसे एक डोर मिलता है जिसके पीछे से उसे बहुत अजीब आवाजें महसूस होती हैं। उस डोर के पीछे से काफी लोगों की शाउट करने की आवाजें सुनाई देती हैं और बहुत से हाथ भी बाहर निकलते हैं और उसी वक्त वो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है और वहाँ पर माइक पेनीवाइज को देखता है। इतनी ही देर में हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आता है और माइक को टीज करके वहाँ से चला जाता है और इनका एक फ्रेंड अपने फादर के ऑफिस में बुक रखने के लिए जाता है और वहाँ पर वो बहुत डरावनी औरत की पेंटिंग देखता है जिससे वो अक्सर डर जाया करता था और इसे भी डराने वाला कोई और नहीं पेनीवाइज था जो सबको उनके डर से ही डराता था, उन चीजों से जिनसे वो डरते हैं। इधर बिल अपने फ्रेंड्स को लेकर सीवर के डेड एंड तक जाने के लिए जाता है और बेन लाइब्रेरी में बैठकर पोइट्री लिखता है। साथ ही एक जगह डेयरी की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है जो असल में वही जगह थी। उसमें उसे डेयरी में होने वाले सारे इंसिडेंट की खबर मिलती है और वो इंसिडेंट लोगों की डेथ के बारे में थे, यानी अभी तक बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। और फिर बेन को इनोसिलेशन शुरू हो जाती है और इसके साथ भी कोई और नहीं, ये पेनीवाइज ही कर रहा था। और बेन को वहाँ पर एक बैलून उड़ता हुआ भी नजर आता है जो और किसी को नजर नहीं आ रहा होता है। बेन जब उस बैलून के पीछे जाता है तो वहाँ उसे बहुत ईस्टर एग्स मिलते हैं। उन एग्स को फॉलो करते करते वो लाइब्रेरी तक पहुँच जाता है। तभी एक आधा कटा सर लेकर एक आदमी बेन की तरफ बढ़ता है और बेन वहाँ से भाग जाता है। बेन जब वहाँ से जा रहा होता है तभी हेनरी और उसके फ्रेंड उसे पकड़ लेते हैं, उसे काफी परेशान करते हैं, यहाँ तक कि हेनरी उसके पेट पर एज तक लिख देता है। इसी दौरान कार से एक कपल भी वहाँ से गुजर रहा होता है। बेन उनको आवाज देकर उनकी हेल्प मांगता है पर वो उसकी एक नहीं सुनते। उसी कार में बेन एक रेड बैलून देखता है। इससे ये साफ था कि जो कपल गाड़ी में बैठा हुआ है वो भी पेनीवाइज के कब्जे में आ चुका है। तभी बेन वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भाग जाता है और वो बैड ग्रुप्स उसका पीछा करते हैं। इधर दूसरी तरफ बिल अपने भाई को सीवर के डेड एंड तक ढूंढ रहा होता है पर वहाँ पर उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है। इससे पहले कि वो और उसके फ्रेंड्स अंदर ढूंढने के लिए जाते तभी इंजर्ड बेन वहाँ पर आ जाता है। वहीं पर बिल का एक फ्रेंड बिल के छोटे भाई को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है मगर वहाँ पर उसे बहुत सारे क्रॉस नजर आते हैं और उसे वहाँ पर बहुत सारी सोल्स नजर आती हैं और पेनीवाइज उसे मार डालता है। बिल और उसके बाकी फ्रेंड उसके लिए बेन के लिए बैंडेज और बहुत सारे इक्विपमेंट्स ले रहे होते हैं मगर उनके पास पैसे कम होते हैं। उसी मार्केट में बेविल्ली भी होती है जो मेडिसिन लेने में उनकी हेल्प करती है। ये फ्रेंड्स ग्रुप बेविल्ली को उनके साथ तालाब पे चलने के लिए इनवाइट करते हैं। बेविल्ली जब अपने घर पहुंचती है तो उसके फादर उसके साथ बहुत अनयूजुअल बिहेव करते हैं। अपने फादर के बिहेवियर से बेविल्ली काफी अपसेट रहती है। इस बार तो वो इतनी दुखी होती है वो अपने बाल काट लेती है। फिर फ्रेंड्स और बेविल्ली तालाब पर काफी एंजॉय करते हैं। ये सब फ्रेंड्स मिलकर बेन के घर जाते हैं और वहाँ पर उसका डेयरी टाउन
टाउन के रिलेटेड हिस्ट्री को देखते हैं। बेन उनको बताता है कि जो जो लोग इस शहर में रहते थे वो एक एक करके गायब होने लगे हैं। वो बताता है कि हैरानी की बात ये है कि उन लोगों के गायब होने के बाद उनकी कोई भी डेथ का कुछ पता नहीं चला है, मगर बस एक सिटी के पास जो कुआं है उसमें बस उन लोगों के कपड़े पड़े हुए मिलते हैं जो खून से भरे हुए होते हैं और वहाँ पर खून खराबा आम हो गया है। लेकिन उसके पीछे ये पता नहीं चल रहा कि ये कौन कर रहा है। इसके बाद हम बिल के फ्रेंड एडी को देखते हैं जो स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में वो बहुत पुराने घर के सामने से गुजरता है। ठीक उसी वक्त उसकी मेडिसिन लेने का टाइम भी हो जाता है और एडी वहाँ पर रुककर अपनी मेडिसिन लेने लग जाता है और तभी एडी को उस घर से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाजें सुनकर एडी काफी घबरा जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी घबराहट के आलम में उसकी मेडिसिन हाथ से गिर जाती है। जब हैरी अपनी मेडिसिन उठाने के लिए नीचे झुकता है तो तभी उसके सामने एक गंदा सा बेसुरा सा आदमी आ जाता है और उसे डराते डराते उस पुराने घर की तरफ ले जा रहा होता है। मगर एडी भाग कर उस घर के पीछे चला जाता है और एडी को वहाँ पर पेनीवाइज नजर आता है, मगर एडी वहाँ से भाग जाता है। इधर बेविल्डी जब अपने घर पे आती है उसे एक पोएट्री कार्ड मिलता है जिसको वो पढ़ने के लिए वॉशरूम में जाती है। हैरी जब उस कार्ड को पढ़ रही होती है तब उसे वॉशिंग से बच्चों की आवाज सुनाई देती है। बेविल्डी जब मैगजीन से उसे पिक्सिंग के अंदर डालती है तो खींचकर बाहर निकालती है तो तब वो खून से भरा हुआ वापस आता है और उस पे इंसानी बाल भी लगे होते हैं। बेविल्डी के पूरी बॉडी से लिपट जाते हैं और उसको अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। इसके बाद वॉशिंग से बहुत सारा खून बाहर निकलने लगता है और पूरा वॉशरूम और बेविल्डी खून से भर जाते हैं और बेविल्डी डर जाती है और रोने लगती है। बेविल्डी के रोने की आवाज सुनकर उसके पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। बिल जो कि अपने भाई को काफी मिस कर रहा होता है और तभी वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और वहीं पे उसे किसी के पाँव के निशान भी मिलते हैं और जब वो उन पैरों के निशान के पीछे जाता है तब उसे अपना छोटा भाई नजर आता है जो उसे बेसमेंट में ले जाता है। पहले बिल का छोटा भाई उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फिर देखते ही देखते एक शैतान में तब्दील हो जाता है और तभी वहाँ पर पेनीवाइज भी आ जाता है जो बिल पर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक वक्त पर बिल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर बेविल्डी अपने फ्रेंड्स को वहाँ पर बुलाकर अपना वॉशरूम दिखाती है। सब बच्चे भी वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खून है, मगर बेविल्डी सोचती है कि उसके फादर को वो ब्लड क्यों नहीं नजर आया। वो सब बच्चे मिलकर वॉशरूम क्लीन करते हैं। फ्रेंड आपस में डिस्कस करते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ अजीब जरूर हो रहा है और वो जोकर उनको भी नजर आता है और तभी उन्हें कुछ दूर नजर माइक की कार और हेनरी की बाइक भी नजर आती है और वो माइक को बचाने के लिए फौरन भागते हैं। दूसरी तरफ हेनरी और उसके फ्रेंड जबरदस्ती माइक को कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश करते हैं और उसे काफी पीटते भी हैं। वहीं से कुछ दूर माइक को पेनीवाइज नजर आता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा था और साथ साथ वो माइक को अजीब सी स्माइल भी दे रहा था। तभी वो फौरन फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हेनरी और उसके फ्रेंड्स पर पत्थर की बारिश कर देते हैं और वो लोग माइक को सेव कर लेते हैं। फिर वो ग्रुप मिसिंग होने वाले बच्चों की पोस्टर देख रहे होते हैं। तो तभी वाइस उन्हें बताता है कि उन्होंने डेरी टाउन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि डेरी टाउन में कुल 27 साल बाद ऐसे इंसिडेंट होते ही रहते हैं। उन इंसिडेंट में लोग गायब होते हैं और ज्यादातर बच्चे, और ऐसा तो कुछ अरसे तक चलता ही रहता है और फिर अचानक से बंद हो जाता है और फिर से 27 सालों बाद ऐसा होने लगता है और फिर वो सब समझ जाते हैं कि कोई तो है जो 27 साल बाद आता है और उन बच्चों को खा जाता है और इतना शिकार करने के बाद 27 सालों तक वो रिलैक्स हो जाता है। साथ में ये लोग ये भी समझ जाते हैं कि वो बच्चों को उसी रूप में डराता है जिसमें वो बहुत ज्यादा डरते हैं और ये जाहिर है कि सब बच्चे ही ज्यादातर जोकर से डरते हैं। बिल इन सबको अपने घर में ले जाता है और उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप देखकर उन लोगों को पता चलता है कि जहाँ जहाँ वो इंसिडेंट हुए थे वो जमीन के नीचे उस गटर से जुड़े हुए हैं और ये सारे गटर एक ही जगह पर आपस में आकर मिलते हैं और वो कुआं है जो उसी पुराने घर में था और वो बच्चे फौरन समझ जाते हैं कि पेनीवाइज वहीं पर रहता है उस पुराने घर के कुएं में। तभी एडी इन बातों से काफी डर जाता है और ये सब बंद करने के लिए कहता है और अचानक से प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो जाता है और पिक्चर्स खुद ब खुद चेंज होने लगती हैं। ये देखकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं
काफी डर भी जाते हैं। तभी उन पिक्चर्स में बिल के छोटे भाई की पिक्चर भी आती है और तभी पेनीवाइज भी एक पिक्चर की सूरत में उनके सामने आता है और तभी पेनीवाइज उस फोटो से निकलकर उन बच्चों को डराने लगता है। वो सारे बच्चे काफी डर जाते हैं पर बिल डिसाइड करता है कि वो उस पुराने खंडर वाले कुएं में जाएंगे और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। वो सब बच्चे बिल की बात मानकर और उसके पीछे पीछे उस घर में जाते हैं। बिल उनसे कहता है कि हमें उसका मुकाबला करके उसे रोकना चाहिए, वरना ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और बच्चे मरते रहेंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट उनमें से ही कोई हो मिसिंग हो जाए और उस जोकर की कार बन जाए। और जब वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो पेनीवाइज उसे विजन दिखाता है और एक दूसरे से अलग कर देता है। पेनी फिर से उस क्रीपी आदमी को देखकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और काफी इंजर्ड हो जाता है। उसका एक फ्रेंड रिची जो उस रूम में बंद हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे जोकर्स थे और तभी वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है। इससे पहले कि वो रिची को कोई नुकसान पहुँचाता, बिल ठीक वक्त पर उसे दरवाजा खोलकर बचा लेता है। इसके बाद पेनीवाइज एडी के पास जाता है। इससे पहले कि पेनीवाइज एडी को डराता, बिल और रिची वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पेनीवाइज उन दोनों पर ही अटैक कर देता है। बेविल्डी एक रॉड को लेकर पेनीवाइज के सर पर मार देती है। पेनीवाइज जख्मी हो जाता है। उसके बावजूद भी वो बच्चों को डराने से बाज नहीं आता। वो उन्हें काफी डराता है। अपने बड़े बड़े नाखूनों से बेन को जख्मी कर देता है, लेकिन वो सारे बच्चे साथ में थे। पेनीवाइज भी इंजर्ड था, इसीलिए उस बच्चों को नुकसान पहुंचाए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। तभी बिल उसका पीछा करता है और उस कुएं में जाते हुए उसको देख लेता है। तभी वो बच्चे अपनी जान बचाकर उस घर से भाग जाते हैं। बिल अपने फ्रेंड्स को कहता है कि वो दोबारा से उस घर में जाएंगे और इस बार वो पूरी तैयारी से आएंगे और पूरी बहादुरी से पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। लेकिन बेविल्डी के अलावा कोई भी उसकी बात से एग्री नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि वो वापस वहाँ पर नहीं जाएंगे। बिल का फ्रेंड रिची उससे कहता है कि उसका भाई तो मर चुका है। बिल को इसी बात पर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों पे लड़ाई हो जाती है और वो ग्रुप आपस में बिखर जाता है। बेविल्डी उन्हें बहुत समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि हम आपस में बिखर जाएं। कि उसे पता है कि अगर वो साथ रहे तो उसका मुकाबला कर लेंगे और उसकी बात कोई नहीं मानता। इधर माइक को अपने घर के लेटर बॉक्स पर एक बैलून उड़ता हुआ नजर आता है जो पेनीवाइज के वहाँ होने का साइन था। जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तब उसको वहाँ पर एक नाइफ मिलता है। ये नाइफ उसी का था जो जंगल में गिर गया था जब वो पेन के पीछे भागा था। हैरी जब उस चाकू को ले लेता है तो वो पूरी तरह से पेनीवाइज के कंट्रोल में आ जाता है। पेनीवाइज उसे बहुत फोर्स करता है कि वो अपने पापा को मार दे। हालांकि हेनरी काफी पेनीवाइज के कब्जे में आ चुका था। वो सच में ही अपने पापा को मार देता है जब वो सो रहे होते हैं। बेविल्डी के डैड अग्रेसिव होकर बेविल्डी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। बेविल्डी अपने फादर को टांग मारकर वहाँ से भाग जाती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है, मगर बेविल्डी का फादर वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अपनी जान बचाने के लिए बेविल्डी सिंक को अपने फादर के सर पे मार देती है, जिससे वो इंजर्ड होकर वहाँ बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बिल बेविल्डी को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुँच जाता है, जिसके साथ उसके बाद उसे घर पर बेविल्डी के डैड की डेड बॉडी के साथ पेनीवाइज का दीवारों पे लिखा हुआ मैसेज भी मिलता है। वहाँ पर लिखा होता है यू डाई इफ यू ट्राई। बिल अपने सारे फ्रेंड्स को बताता है कि पेनीवाइज बेविल्डी को ले गया है। वो लोग बेविल्डी को बचाने के लिए फिर से एक हो जाते हैं और वो लोग दोबारा से उस घर में आते हैं, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ हथियार लेकर उसके घर में जाते हैं। दूसरी तरफ बेविल्डी के ऊपर खून के कुछ कतरे गिरते हैं, जिससे वो होश में आती है और वो देखती है कि वो एक गटर में है, जहाँ वो देखती है कि एक कचरे का ढेर बहुत ऊंचाई तक लगा होता है और वहाँ पर बच्चों की डेड बॉडी भी हवा में फ्लाई करती है। बेविल्डी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर पेनीवाइज उस पर अटैक कर देता है और उसे काफी डराता है। पर बेविल्डी नहीं डरती। बेविल्डी बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। पेनीवाइज जब देखता है कि बेविल्डी उससे नहीं डर रही तो वो उसे अपना असली रूप दिखाता है और वो पेनीवाइज की डेड लाइट भी थी। उसे देख बेविल्डी फौरन बेहोश हो जाती है। सारे बच्चे कुएं पे उतर जाते हैं, लेकिन जब लास्ट में माइक की बारी आती है तब हेनरी उस पर अटैक कर देता है। उसे मारने
मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला करके उसे काफी नीचे गिरा देता है। तो लोग जब नीचे उतर रहे होते हैं तो उनका फ्रेंड एक उनसे बिछड़ जाता है और यहाँ पर पेनीवाइज उस भयानक सूरत वाली औरत की पेंटिंग से खुद को बदल कर उसे डराता है और बाकी फ्रेंड्स भी अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि पेनीवाइज उसे जान से मार डालता और वो सब बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पेनीवाइज डर के भाग जाता है। बिल को अपना छोटा भाई भी वहाँ पर नजर आता है और उसको फॉलो करते हुए वो वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर बेविल्डी भी थी। बेविल्डी हवा पे लटकी हुई थी और बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है और फिर बिल अपने भाई के पास चला जाता है। तभी बाकी फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और सब मिलकर बेविल्डी को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेविल्डी होश में नहीं थी। वो सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं मगर वो होश में नहीं आ रही थी। फिर बेन बेविल्डी को हग करता है क्योंकि वो उसे लाइक करता था। इसी वजह से बेविल्डी पेनीवाइज के ट्रैप से बाहर आ जाती है और बिल्कुल होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिल को उसके छोटे भाई के रूप में काफी तंग करता है और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए भी कहता है। बिल उसकी बातें सुनकर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो और उसे गन से शूट कर देता है। तभी पेनीवाइज अपने असली रूप में आ जाता है, उन सब पर अटैक कर देता है और वो सभी बच्चे एक होकर उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन फिर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज उनको बताता है कि तुम लोग जितना डरोगे मेरी पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। वो उनको कहता है कि बिल मुझे दे दो, इसके बदले में मैं उनकी जान बख्श दूंगा और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं इसे खाकर 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाऊंगा और तुम लोग भी अपनी लाइफ में वापस चले जाना। पेनीवाइज के यही अल्फाज उसी पर भारी पड़ जाते हैं और वो सब बच्चे एक होकर उससे लड़ते हैं। पेनीवाइज उनको उस हर रूप में डराने की कोशिश करता है कि वो सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं डरते और पेनीवाइज उन बच्चों से डरने लगता है क्योंकि वो सब एक थे और उससे डर भी नहीं रहे थे कि वो मार मार कर भी पेनीवाइज को बहुत जख्मी कर चुके थे। उन बच्चों का एक होकर उसे मुकाबला करना पेनीवाइज को हराने के लिए मजबूर कर देता है और इसके बाद पेनीवाइज 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।